हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और आज फिर पर्यावरण के 10 क्वेश्चनों के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। आप सभी लोगों से फिर वही निवेदन है, आप सभी घर में रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। चलिए, तो सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर हम पर्यावरण के प्रतिदिन 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसमें हम कुछ पर्यावरण के शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रश्न लाते हैं, कुछ पर्यावरण के सामान्य टॉपिक पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण का, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा फूड, यानी कि भोजन। अगर भोजन की मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो देखिए, भोजन हमारी लाइफ में एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर भोजन नहीं है तो हम सब व्यक्ति कहते हैं ना कि भोजन के लिए ही तो हम सब जीवित हैं, और हम जीवित तभी क्योंकि भोजन है। तो देखिए, फूड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पर्यावरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फूड होता है। तो चलिए, कुछ 10 प्रश्न मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। सरल से प्रश्न हैं, ये वही प्रश्न हैं जो आ चुके हैं, ये आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा हमारे आज के प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, सभी लोगों को इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। और बहुत खुशी है मुझे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं और बराबर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते हैं। अच्छी बात है। अगर इसी तरह हमारी प्रैक्टिस चलती रही तो कहीं ना कहीं जब भी वर्ग 3 की एग्ज़ाम की जाएगी कंडक्ट, या जब भी एग्ज़ाम होगी, तो निश्चित तौर पर ही हम पर्यावरण में तो बिल्कुल नहीं चूकने वाले हैं। पर्यावरण के हम सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और एक और सूचना देनी थी कि आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए हमने ये सोचा है कि हम आपके लिए हिंदी पर आधारित भी 10-10 प्रश्नों का समावेश लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निशानदता किसकी कमी से होता है? ठीक है, विकल्प है ए ग्लूकोज, बी विटामिन ई, विकल्प सी है विटामिन B2 या विटामिन ए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि रोगों के नाम घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको निशानदता दिया गया है, कई जगह अंधता भी दिया जाता है, कई जगह रतौंधी भी दिया जाता है, और इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, मतलब अंधापन। हल्का जो अंधापन होता है, रात का अंधापन जिसे हम कहते हैं कि शाम के बाद चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती इस रोगी को। ठीक है, तो ये बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन हो गया, ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाता है और शायद विगत प्रश्नों में हम इसे बहुत बार लगा भी चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सही उत्तर ही देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जितने भी लोगों ने उत्तर दिया है, बहुत सही उत्तर है विटामिन ए। फिर बात कर लेते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और ये हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता के साथ बनता है? चलिए, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसके जो विकल्प हैं वो है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। देखिए, मैं आप लोगों को इसके उत्तर बता देती हूँ। वैसे मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को पता है इसके उत्तर, बट फिर भी सुन लेते हैं। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तीव्रता से बनता है। यह वसा में घुलनशील होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, या इस विटामिन का रासायनिक नाम कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और यह जो है ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी के स्रोत की अगर मैं बात करूं, तो जो सूर्य से आने वाली धूप है उससे विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की अगर हड्डी को क्षति पहुंचती है या फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी तरह का, तो डॉक्टर्स विटामिन डी की टैबलेट सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों के निर्माण के लिए, हड्डियों की मजबूत बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक मतलब तत्काल, ठीक है, ये शब्दों पे मत जाइए। देखिए, शब्द आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। पढ़ी हुई चीज़ें भी हम कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, है ना। तो किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या देना चाहिए? ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी अगर सही शब्दों में कहूँ तो। विकल्प ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी वसा, सी प्रोटीन और डी विटामिन। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी पियो, ग्लूकोज पियो, मीठा शक्कर वाला पानी देते हैं, ठंडा पानी देते हैं। तो क्यों?
क्योंकि उसमें शर्करा जहाँ आ जाती है ना, भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जो ग्लूकोज भी हम पीते हैं वो कार्बोहाइड्रेट उसमें भी होता है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रश्न बहुत साधारण सा था पर इसे बहुत घुमा के पूछा गया है कि किस मतलब किस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है। यहाँ पे ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं दिया था। और चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? विकल्प हैं विटामिन, लवण, हार्मोन, जल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। मुझे पता है आप सभी लोग, आज के प्रश्न जो हैं देखिए काफ़ी सरल हैं। ये जो आज जो हमें प्रश्न मिले हैं वो काफ़ी ही सरल हैं। तो जल्दी से आप लोग हमें अपने अपने उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही। डिहाइड्रेशन देखिए अभी गर्मियों का टाइम है, सभी लोग भरपूर मात्रा में पानी पीते रहिए और अपनी तैयारी भी करते रहिए। पानी की जब जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है? ये हमने पहले भी देखा है तो मैं इसके विकल्प नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ही सरल सा प्रश्न है, हम सभी को पता है कि विटामिन बी। अच्छा रुकिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा, हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ हम इसके आपको ऑप्शन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन B1। अब आप लोगों को बताना है कि किसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बताइए जी। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा, एग्जैक्ट जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विटामिन B1। क्योंकि विटामिन B1 जो है उस विटामिन बी की कमी से तो होता ही है, लेकिन यहाँ हमने विटामिन के अंदर से पूछा है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बता देती हूँ, C12H17 N4OS+, ये होता है इसका रासायनिक फार्मूला। ऐसे फार्मूले तक शायद आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, चावल खाना चाहिए। ठीक है, जिससे बेरी बेरी रोग की होने की जो मतलब वृद्धि है वो रुक जाती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं अब हम प्रश्न जल्दी से। 6th क्वेश्चन। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि दूध को हम संतुलित आहार नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें अभाव होता है। अब किस चीज़ का अभाव होता है ये आप लोगों को बताना है। विकल्प ए है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का। दूध को संतुलित आहार नहीं माना गया। अब आप लोगों को बताना है इसका सही उत्तर। चलिए तो देख लेते हैं इसका हम सही उत्तर। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आयरन और विटामिन सी। सबसे पहली चीज़, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, और आयरन, दूध में आयरन भी नहीं पाया जाता। आयरन को हमारी बॉडी में डिसॉल्व करने के लिए, उसको अवशोषण करने के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर यहाँ पर दोनों ही चीज़ दूध में नहीं पाई जाती और दूध के अंदर आयरन और विटामिन सी बिल्कुल नहीं होता। कैल्शियम ज़रूर इसमें होता है लेकिन आयरन और विटामिन सी नहीं होता है, याद रखना। आगे देखते हैं। विटामिन ई विशेषतया किसके लिए महत्वपूर्ण है? विकल्प हैं दांतों के कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला यानी एपिथेलियम जो टिश्यूज़ होते हैं, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो इसके उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ठीक, देखिए विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, विटामिन ई की अगर हम आगे और भी बात करें तो फर्टिलिटी रेट के साथ साथ ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे शरीर की सुंदरता को भी विटामिन ए बढ़ाता है। ठीक है, और विटामिन ई का यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, क्योंकि इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है कौन सा है? विकल्प ए B6, विटामिन B2,
विटामिन B1 और विटामिन B12। इसका सही उत्तर आप लोगों को देना है। देखिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए, यहाँ आप उत्तर कमेंट करते हैं, उत्तर के साथ साथ अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार का, वो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट कर सकते हैं और हम आपको निश्चित तौर पर उसका जवाब भी देंगे। चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पर इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 है जो इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला देखते हैं, खाद्य प्रोटीन के 2 महत्वपूर्ण समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं। मतलब खाने के खाद्य में प्रोटीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से। ए, मांस एवं अंडे, दूध एवं सब्जियां, सोयाबीन एवं मूंगफली, या डी, एक प्रकार का शैवाल एवं अन्य सूक्ष्म जीव। देखिए, खाद्य प्रोटीन के स्रोत जो सबसे अच्छे होते हैं वो हमारे पास होंगे सोयाबीन एवं मूंगफली। कंफ्यूजिंग था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मांस एवं अंडे भी प्रोटीन देते हैं, लेकिन सोयाबीन और मूंगफली सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें पाया जाता है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, यकृत के द्वारा। तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, और यहाँ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए के द्वारा हमारी बॉडी में विटामिन ए जो है, जिसका मतलब विटामिन ए को डिजॉल्व करना कौन करता है, यकृत करता है। यकृत द्वारा उसका अवशोषण होता है, संश्लेषण होता है। चलिए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, और इसी तरह के और भी प्रश्न लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। अपने दोस्त जो भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये वीडियो शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं हमारा देश इस महामारी से निपटेगा और हम लोग एक नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।